नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तुला राशि लग्न की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। सितंबर का महीना कैसा रहता है दोस्तों जानते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। मंगल आपके व्यय भाव में आपको पराक्रमी बनाएंगे इस अवधि में दोस्तों। बाहुबल से, आत्मिक बल से आप विजयश्री प्राप्त करने वाले हैं। सूर्य बुध आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है, लाभ स्थान में। शुक्र का मार्गी होकर कार्य क्षेत्र में वर्चस्व आपका बहाल करना और गुरु का वक्री होकर 3 गुना स्ट्रेंथ पा लेना व्यापार व्यवसाय के घर में किस तरह का प्रभाव देता है यह जानते हैं। शनि का भी वक्री गोचर आपके पंचम भाव में किस तरह की स्थितियां दर्शाता है, क्योंकि सूर्य और बुध से भी शनि दृष्ट हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। शनि का वक्री चाल 4 नवंबर से तक रहेगा। अभी इस अवधि में कुमार अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि के प्रभाव को समझने के लिए आपको पहले तो शनि किस राशि में, किस भाव में है और शनि चाहते क्या हैं आपसे, आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठकर किस तरह का आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। शनि की दृष्टियों को स्टडी करना इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जहां पर शनि बैठते हैं वहां पर प्रभाव देते ही हैं और उस भाव की वृद्धि करते हैं। अक्सर हम बताते हैं आपको, और वैसे भी ये तो अपने ही घर में बैठे हुए, कुंभ राशि अपनी राशि होती है शनि की। तो पंचम भाव संतान का है, आपकी बुद्धि का है और विद्या का है। तो कोई भी आपने जब निर्णय लेना होता है, तो इस महीने की बात कर रहे हैं हम, सितंबर की, क्योंकि तो एक तो वक्री है शनि, एक सूर्य से दृष्ट है और बुध से दृष्ट है। यहाँ पर बुध का एस्पेक्ट शनि के ऊपर अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध भी बुद्धि के कारक हैं और भाग्य भाव के मालिक हैं। तो कोई भी अगर आपने डिसीजन लेना है तो आपको उसे जल्दबाजी में नहीं लेना, धैर्य से चलना है। और अगर आप राजनीति में हैं, क्योंकि पंचम भाव राजनीति का भी है, तो आपको स्थितियों को बैलेंस बनाकर चलना है। कोई बड़ा डिसीजन ना लेवे, वक्री पीरियड है शनि का। आपके रास्ते में इस तरह के मौके मिलेंगे आपको कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेवे। पर अगर आप उससे बच जाते हैं, इस अवधि में अवॉइड करते हैं, तो आपकी स्थिति स्ट्रोंग रहेगी, क्योंकि सूर्य आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य अपने ही भाव में है, जो लाभ की स्थितियां भी दर्शाता है, शासन सत्ता से लाभ भी देता है। तो शनि आपको चेतावनी भी देते हैं और शनि आपको सतर्क भी करते हैं कि किसी तरह का डिसीजन आप कौतूहल में, प्रेशर में आकर विवश होकर ना लेवें तो बेहतर रहेगा इस महीने, क्योंकि ग्रह आपके लिए 3-4 वक्री हुए हैं जो स्थितियों को काफी परिवर्तनशील बनाते हैं। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि अशुभ परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ये भी हो सकता है, अगर सूझबूझ से आप काम करते हैं तो वह परिवर्तन शुभ ही रहेगा। जल्दबाजी में शनि कहते बुद्धि स्थान पर बैठे हैं और शनि का स्वभाव भी है शनि शनि, गंभीर है शनि, आपकी बुद्धि को गंभीर बनाते हैं। अगर आप उस तरह के नहीं हैं तो आपको धीरे धीरे इस अवधि में अपने आप को सक्षम बनाना है, विचार करना है, तभी जाकर कोई निर्णय लेना है। चाहे यह संतान की बात हो, उनके कैरियर की बात हो, या आपके कोई बड़े निर्णय हैं, चाहे यह नौकरी की बात है, व्यापार की बात है, रिश्तों की बात है, कोई भी ऐसा डिसीजन जिसका कोई दूरगामी प्रभाव पड़े आपके जीवन के ऊपर,
तो शनि इस अवधि में जब तक वक्री हैं, यही चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेवें वह स्वस्थ हो, अच्छा हो, विचार विमर्श करके लें। और इस महीने स्थिति बेहतर है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि बुध से दृष्ट हैं। बुध बुद्धि के कारक भी हैं और भाग्य भाव के मालिक भी हैं। तो भाग्य आपका कहीं ना कहीं साथ देता हुआ नजर आता है, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, बच्चों को लेकर, राजनीति को लेकर, या कोई स्टडीज को लेकर। अगर आप छात्र हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में बैठ रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको डिसीजन लेने में बुध की मदद भी मिलेगी। बुध कुमार ग्रह का एस्पेक्ट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि भाग्य साथ देगा कहीं ना कहीं राजनीति में भी, और आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ में भी। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने में मदद करेगा यह बुध शनि का संबंध। अब बात कर लेते हैं सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा 11वें भाव में। देखिए, सूर्य तो राजा हैं। सूर्य नारायण 11वें भाव में अपनी ही राशि में सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य ही हैं इस अवधि में। 17 सितंबर तक ये सूर्य यहाँ पर रहेंगे 11वें भाव में। तो लाभ की स्थितियां व्यापार व्यवसाय के लिए बेहतर रहेंगी, क्योंकि बुध का भी साथ है। बुध तो व्यापार के कारक है ही हैं। तो कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए, कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज, संचार व्यवस्थाओं का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर। वाणिज्य के क्षेत्र में है जो, उनके लिए स्थितियां बेहतर, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर रहेगी। हमें याद रखना है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, और जब भी बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी, और बृहस्पति भी आपको बता दें 4 सितंबर से वक्री होंगे, तो बृहस्पति भी कई गुना शुभ फलदायी हो जाएंगे। वैसे भी राहु से निजात पा चुके हैं, बृहस्पति शुभ फलदायी हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण समय की शुरुआत होती है। परिवर्तन की घड़ियां, विजय श्री प्राप्त होने की योग बनते हैं मंगल के प्रभाव के कारण। मैं अभी उसके ऊपर भी आता हूं। मंगल का फलादेश काफी रोचक रहने वाला है। 11वें भाव का सूर्य, मैं बता रहा था आपको, शासन सत्ता से लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रॉपर्टी बनने के योग, मशीनरी परचेज करने के योग, कल कारखानों में कामकाज जो करते हैं, लेबर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां उनके अनुकूल होंगी। प्रतिकूल जो स्थितियां बनी हुई थी, उससे आप निजात पाने में मददगार ये सूर्य रहेंगे आपको। सरकार के कारक हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो भी स्थितियां हैं उसमें इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं, बेहतरी के योग बनते हैं। मंगल की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, मंगल की बात करें तो कोर्ट की चैरी में फतेह के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य स्ट्रोंग है। मंगल क्या है? आपके धन भाव के मालिक व्यय भाव में चलेंगे। ये तो बैंक बैलेंस को व्यय के भाव में लेकर चलेंगे, परंतु उधर सुदृढ़ कर रहे हैं आपकी इनकम का क्षेत्र सूर्य बुध। भाग्य की शक्ति से लाभ के योग बना रहे हैं सूर्य बुध। और दूसरी तरफ मंगल व्यय भाव में, जो कि विदेशों का भी भाव है। तो आपका व्यय ना हो, अगर विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो बेहतर स्थिति निवेश के लिए। आपको अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं विदेशी कामकाज में इन्वेस्ट करने की, तो आय के साधन बढ़े हुए, इनकम आपकी बहुत बढ़ेगी। तो निवेश करिए, धन को संभालिए। इस वक्त किया हो विदेशी कंपनियों में निवेश अच्छा रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वां भाव विदेशों के साथ साथ हॉस्पिटल्स का भी है। तो अगर आप डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मेसी का कामकाज करते हैं, दवाइयों का कामकाज करते हैं, किसी तरह से भी रिसर्च हो सकती है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो कोई भी अन्वेषण कर रहे हैं, आइसोलेशन में, आइसोलेटेड प्लेसेस का भी यह भाव होता है। अलग थलग कहीं आप कोई इवन तपस्या कर रहे हैं, तपश्चर्या का भी भाव है, अध्यात्म का भी भाव है। तो यहाँ पर मंगल का बैठना आपकी एनर्जी, आपका पूरा फोकस
अध्यात्म पर भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जब सुदृढ़ होकर लगन को देखे तो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। तो मंगल आपकी धुरी है। व्यय भाव को आप ऐसे ना ले लें कि ये सिर्फ खर्चा ही करवाएगा, नुकसान ही करवाएगा। मंगल ये बताते हैं कि देखिए, मंगल जहां पर बैठते हैं, मंगल की ही चलती है। बड़े ग्रह हैं और एनर्जी देने वाले ग्रह हैं, तो अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव होगा। वहां पर आपका काफी समय, टाइम, एनर्जी लगेगा। विदेशों से आपको लाभ के योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशों में निवेश के योग बनते हैं, ताकि लाभ तो हो रहा है सूर्य और बुध के कारण, शनि के कारण। देखिए, अब दृष्टियों से समझे मंगल के इस प्रभाव को इस महीने। देखिए, थर्ड हाउस के ऊपर मंगल वैसे भी कारका है पराक्रम के, और थर्ड हाउस भी पराक्रम का है। तो पराक्रम में वृद्धि के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं का भी तृतीय भाव है, तो यात्राएं भी होंगी आपकी, जिसके कारण आपका निवेश भी होगा, तो अच्छी बात है। इनकम हो रही है तो आपके निवेश के रास्ते खुले हुए। गुरु की भी दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर है, तो ये कॉम्बिनेशन गुरु और मंगल की जो दृष्टि है थर्ड हाउस के ऊपर, ये आपके मार्केटिंग के लिए अच्छे समय है, क्योंकि थर्ड हाउस मार्केटिंग को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है। तो आप कंपटीशन के लिए अपने स्किल्स को शार्प करेंगे, कोई नई ट्रेनिंग लेंगे। शनि पंचम भाव में बैठकर आपको कहते हैं अपने स्किल्स को तेज करिए, ताकि नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। सूर्य शनि की दृष्टि भी यही बताती है कि दोनों ही अपने भाव में स्ट्रोंग बैठे, तो आपको प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। मंगल आपको पराक्रमी बना रहे, ऊर्जा दे रहे, ऊर्जान्वित कर रही हैं, और ये सब ही आपको चाहिए। अगर आप इन बातों को बारीकी से समझते हैं, गौर करते हैं, तो आप सफल होते हैं और फोकस्ड रहते हैं। सिक्स्थ हाउस के ऊपर प्रभाव देखिए, ये प्रतिस्पर्धा का घर है। आपके जो कंपटीटर्स होते हैं, एनिमीज होते हैं इवन, उसका भाव है सिक्स्थ हाउस के ऊपर। मंगल की दृष्टि अच्छी होती है। क्रूर ग्रह है मंगल सिक्स्थ हाउस के ऊपर, तो आप शत्रुओं का दमन करेंगे, चाहे वो हिडन एनिमीज हैं, कोर्ट कचहरी में हैं या व्यापार में हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, छात्र हैं, नौकरी में प्रतिस्पर्धा है, व्यापार में है, कारोबार में है, तो मंगल की दृष्टि सिक्स्थ हाउस के ऊपर हो तो व्यक्ति वैसे बलशाली होता है, शत्रुओं के ऊपर काफी हावी प्रभावी रहता है। तो कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा मंगल के इस प्रभाव के कारण। तो मंगल की दृष्टि को इस नजर से ना देखें कि धन भाव का मालिक व्यय भाव में चला गया तो व्यय होगा। आपको निवेश के मौके मिलेंगे, चाहे ये यात्राओं से आपको फायदा हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो फायदा तो होगा। गुरु की थर्ड हाउस के ऊपर दृष्टि है जो कि शुभ होती है, तो यात्राएं करें अगर मार्केटिंग के व्यक्ति। कम्युनिकेशन से फायदा होगा, मीडिया जगत से फायदा होगा, कॉमर्स की लाइन से फायदा होगा। इवन अगर आप राइटर्स हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल काम काज कर रहे हैं, तो उससे भी आपको लाभ के योग बनते हैं। और मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर भी है, यहां पर विचार करना होगा। देखिए, गुरु सिक्स्थ लॉर्ड है। अगर आपका तुला लगन है, उसमें गुरु छठे घर के मालिक है। सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ जाए तो आप शत्रुओं का दमन करते हैं, बीमारी का दमन करते हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपका फिर से ही प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अपना ही भाव है सातवां भाव मंगल का, तो व्यापार व्यवसाय का भाव है सातवां भाव। व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, सजग रहिए। जैसे शुरुआत में कहा, शनि कहते हैं सजग रहें। शनि कहते जो डिसीजन लेना है सजग होकर विचार करके लें। वैसे भी गुरु की स्थिति इंप्रूव होने से आप विचारवान हो जाते, दूरदृष्टा हो जाते, इस अवधि में स्ट्रोंग हो जाते। जब गुरु लगन को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो गुरु का प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव भी बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस के ऊपर और 10th हाउस के ऊपर गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा। सुखों में वृद्धि कर रहा है गुरु, स्ट्रोंग होकर। खासकर इस अवधि से 4 सितंबर से गुरु का प्रभाव आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा सभी ग्रहों के लिए, क्योंकि लंबी अवधि तक 118 दिनों के लिए गुरु ने यहाँ पर रहना।
ये वक्री गुरु वैसे भी 20 डिग्री के हैं, अब पीछे कम डिग्रीज होनी शुरू होंगी। अच्छी बात है, क्योंकि 20 डिग्री के पश्चात वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती तो गुरु कमजोर हो जाते। परंतु देखिए, नियति ने आपके लिए गुरु की स्थिति ऐसी होती, जब सप्तम भाव में मैं अक्सर बताता आया हूं, राशि से 7th हाउस में गुरु होते तो सभी तरह के सुख साधन देते हैं। दाम्पत्य लाइफ अच्छा रहता है, व्यापार व्यवसाय धन की स्थिति बेहतर, और आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले लगन के ऊपर दृष्टि है। दूरदृष्टा बनाते हैं, जो आपकी सोच काम नहीं कर रही थी, जो आपकी सोच धुंधला गई थी, वह गुरु की दृष्टि के कारण भी आप उजली हो जाएगी, उजाला नजर आएगा आपको। जहां पर आपको पेसिमिज्म था, वहां पर आपको ऑप्टिमिज्म नजर आएगा। ये गुरु का तेज प्रभाव आपको देखने को मिलता है। गुरु तो वैसे भी गुरु हैं, आपको उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, तो भी आप कामयाब होते हैं। शिक्षा जगत से लाभ होता है, फाइनेंस के कारक हैं, तो आपको फाइनेंस के कामकाज में भी लाभ करवाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, बेसिकली गुरु का लगन के ऊपर इस अवधि में प्रभाव आपके लिए 4 महीनों के लिए रास्ते खुल जाते हैं तरक्की के। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आप दयावान से हो जाते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जो मैरिजेबल एज के बच्चे हैं, उनकी शादी के प्रबल योग बनते हैं, 100% बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1-2% का भी कोई गैप नहीं है। तुला राशि लगन वाले इस अवधि में शादी के बंधन में बंधने वाले 100%। एक ये राशि है, 2-3 और राशि है। बाकी बात करते हैं अभी शुक्र की। देखिए, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, उनका रोल तो सबसे गहरा है। वो कार्य क्षेत्र पर ही बैठे हैं और 4 सितंबर से मार्गी हो रही। जो आपके विचारों में, जो आपके कामकाज में पीछे डबल माइंड रहे, कहीं ना कहीं अवरोध रहे, डिसीजन नहीं ले पाए, अब स्थितियां वैसी नहीं रहेंगी। बौद्धिक बल अच्छा रहेगा और शुक्र स्त्री वर्ग से भी, कला से भी आपको लाभान्वित करने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की के योग बनाते, बल्कि आपकी पहचान पहले से बेहतर होगी। पहचान आपकी पहले से बेहतर होगी। इस शुक्र के 10th हाउस में प्रभाव को अमला नामक राजयोग का नाम दिया जाता है। वो ऐसे नहीं दिया जाता, क्योंकि शुक्र शुभ प्लेनेट है और आपके तो पहले भाव के मालिक हैं, आपके व्यक्तित्व के मालिक हैं, आपके स्वभाव के मालिक हैं। 10th हाउस में चला जाए आपका पूरा स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, तो आप पूरी ऊर्जा से अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे। कार्य क्षेत्र में लोग आपकी प्रतिभा का सम्मान करेंगे, अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलेंगे आपको। तो धन की स्थिति की बात अकेले नहीं है, धन तो सूर्य आपको दे रहे हैं, बुध के साथ संबंध है, तो धन तो आ रहा है, भाग्य के कारण ही आ रहा है, आपकी प्रतिभा के कारण भी आ रहा है, नो डाउट। पर भाग्य के कारण बुध, क्योंकि भाग्यसार के मालिक जब तक यहां पर हैं और वो पूरा सितंबर रहेंगे, तो आपके आय के साधन तो बढ़ेंगे, बढ़ रहे होंगे जब से बुध पिछले महीने से आए यहां पर। तो नौकरी है, व्यापार है, व्यवसाय है, छात्र हैं, या आपके कोई आंतरिक संबंध है, सभी के लिए समय बेहतर है। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही दोस्तों, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।